हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 के प्री प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे और मेंस की करना था उनको प्रिपरेशन। आप सभी लोग मेंस की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मन में एक हताशा थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो याचिका लगी थी, जिसके कारण आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो पेंडिंग होती गई और 20 तारीख को उस पर जो होना है याचिका पर सुनवाई भी होना है। लेकिन आप लोग हताश थे और कहीं ना कहीं मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स को उन्हें प्रैक्टिस करना बंद ही कर दिया था। अब लेकिन जैसे ही कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करा गया कि आपको फीस सबमिट करना है, उसके बाद में स्टूडेंट्स फिर से एक्टिव हो गए हैं और अब उनके मन में एक भ्रांति फैली हुई है, या मैं कहूं कि कल से एक कमेंट बहुत ज्यादा यहां पर बच्चों के देखने को मिल रहा है कि सर हमारे रोजगार पंजीयन में हमारा जो डीसीए की मार्कशीट है और हमारा जो सीपीसीटी है वो हमने वहां पर इंक्लूड नहीं करा है, मतलब वो मैंने वहां पर जोड़ा हुआ नहीं है। तो क्या मैं ऐसा तो नहीं कि मैं क्वालिफाई ना रहूं और मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए मेरा फॉर्म? तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि आपका एम्प्लॉय का इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना, यही फॉर्मेट है आपके एम्प्लॉय कार्ड का, ठीक है ना। रोजगार पंजीयन जो होता है उसकी ऐसी ही स्लिप निकलती है, उसमें आपको यहां पर आप देखेंगे कहीं पर भी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। सेकंड चीज, यहां पर सिर्फ आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर देखा जाएगा आपका, क्योंकि आपने ये फॉर्म में फिलअप करा है। साथ में उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वह देखी जाएगी। उसके अलावा आपका ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें सीपीसीटी मेंशन है या डीसीए मेंशन है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही तो देना है निकाल कर प्रिंट, ठीक है ना। इसके बाद का आपको प्रिंट नहीं देना, आपको सिर्फ इतना ही तो प्रिंट देना है कि भाई जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब यहां पर है। यहां पर बस आपको ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो, आपके नाम की स्पेलिंग सही हो, रजिस्ट्रेशन नंबर सही हो। इसके बाद में आपका क्या एक्सपायर तो नहीं हो गया था जब आपने फॉर्म फिलअप करा था? बस अगर आपने इतनी चीजें, मतलब ये फॉर्म फिलअप करने के समय एक्सपायर नहीं होना चाहिए, बाद में हो भी गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइनिंग आप करोगे तब भी अगर एक्सपायर लिखा है उस डेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सपायरी डेट जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन ये आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए रोजगार पंजीयन, तब तक तो इसको यहां पर अपडेट होना ही चाहिए। अगर तब भी एक्सपायर था तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, जब ज्वाइनिंग होगी आपकी अगर उस टाइम एक्सपायर भी होता है तो कोई इशू नहीं है। यहां पर जो ध्यान दी जाती है ये डेट, ये जब दी जाती है जब एग्जाम फॉर्म आपने फिलअप करा था तब। अब बात करें कि सर मेरी सीपीसीटी, मेरा डीसीए या मेरी और भी कोई मार्कशीट वगैरह इसमें मैंने इंक्लूड नहीं करी है, तो अरे स्टूडेंट्स देखिए, आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई इंक्लूड नहीं हुआ है, आपने फ्रंट पेज तो दे दिया है। आप खुद घर बैठे आप जाइए रोजगार पंजीयन, आप सिर्फ यहां पर यूआरएल बार में क्लिक करिए या mp-roजगार.gov.in पर क्लिक करिए, जॉब सीकर पर जाकर रजिस्टर नाउ ना करके लॉग इन करिए और जैसे ही आप लॉग इन करेंगे यहां पर अपना यूजर नेम और यहां पर पासवर्ड डालिए। अब यूजर नेम कहां मिलेगा? एक तो आपके रोजगार पंजीयन पर भी है, साथ में आप अपनी ईमेल आईडी जो भी आपने उस रोजगार पंजीयन में लगाई है, जैसे ही आप उस पर MP रोजगार जीओवी डालेंगे तब भी आपको आपकी ईमेल पर पक्का इसका यूजर नेम और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड यदि आप भूल भी गए हैं तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप रीसेट भी पासवर्ड को कर सकते हैं और इसके बाद में आप घर बैठे खुद से ही, आप कितना ही एडिटिंग कर सकते हैं। आपने जो भी आपकी डिग्री है या जो भी सर्टिफिकेट है उनको आप जोड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मुझ पे बनता ही नहीं है, आप सिखा दीजिए, तो देखिए आप अगर कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यूट्यूब पर आप सर्च करिए कि रोजगार पंजीयन में हम अपने डिग्री डिप्लोमा को कैसे जोड़ें। हजारों वीडियो डली हैं, आप वहां देखेंगे, आप देखते देखते सीख जाएंगे और आप एडिट कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसलिए आप घबराइए नहीं। अगर आपने डीसीए सीपीसीटी इंक्लूड नहीं भी किया है तो आज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। रोजगार पंजीयन में हमेशा नंबर लगता है रजिस्ट्रेशन का, बाकी और आप पर कोई भी चीज का ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के साथ अगर कोई सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा अभी भी आपके पास नहीं है, जैसे डीसीए का डिप्लोमा हुआ या आपकी डिग्री हुई, ये सब चीजें नहीं है, तो इनके लिए आवेदन कर दो। अभी लगभग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी अगर कोई आपका इशू आता है तो आप उसके लिए शपथ पत्र दे सकते हो। लेकिन
लगभग 1 महीने बाद ये प्रोसेस होने वाली है, तब तक आपके पास टाइम है, आप सुधार करवा लो। मैंने पहले वाली वीडियो में भी यही बात कही थी आपसे कि आप सारे सुधार अभी करवा सकते हैं, समय है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। आप सही प्रोसीजर फॉलो करो, जो भी चीज आपकी नहीं है उसको एकांत मन से, आराम से, पेशेंस के साथ आप उस चीज को तैयार करवा लो, कंप्लीट करो उन चीजों को, है ना। कमेंट करने से कोई फायदा नहीं, एक दूसरे को कमेंट करोगे आप, जिनको जानकारी नहीं होगी वो कोई भी जानकारी देंगे, इसलिए बेसिक जानकारी आप रखो। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक बात और, अभी तक क्या हुआ था कि इस एग्जाम की डेट जैसे कि पोस्टपोन्ड हो रही थी, क्योंकि ओबीसी का जो आरक्षण का जो था उसके कारण आप लोगों को देखने को मिला है कि भाई डेट बढ़ी है, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए प्रैक्टिस भी करना बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब एक्टिव हो गया जब हाईकोर्ट, तो आपको भी एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट हैंड का, अगर आप शॉर्ट हैंड से पास आउट हैं तो शॉर्ट हैंड का कोर्स परचेज कर लें, डिक्टेशन कोर्स। अब अगर आपका टाइपिस्ट का आपका एग्जाम पास आउट हुए तो मेंस के लिए डिक्टेशन कोर्स ले लें। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप किसी भी सेंटर पर जा रहे होंगे या अगर आप घर पर भी डिक्टेशन बना के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जो आपको जितनी अच्छी डिक्टेशन अभी आपके पास नहीं होंगी या आप जिस सेंटर पर जा रहे हैं वहां पर नहीं मिलेंगी, उससे ज्यादा कई गुना अच्छी डिक्टेशन हमारे इन दो कोर्सेज में है। स्टेनो वालों को स्टेनो का, टाइपिस्ट वालों को टाइपिस्ट का। आखिर है क्या इनमें ऐसा स्पेशल जो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 40 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड संपादकीय, 45 वर्ड कोड डिक्टेशन, फिर इसके बाद में 30 वर्ड 35 वर्ड की डिक्टेशन, यहां पर फिर इसके बाद में 50 वर्ड की भी डिक्टेशन मिलेंगी, प्लस आपको संपादकीय, संपादकीय मतलब न्यूज़पेपर के भी डिक्टेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2015 और 2017 में जो डिक्टेशन आई थी उनकी कॉपीज भी मिलेंगी, उनकी डिक्टेशन भी आपको मिल जाएगी। साथ ही में जो डिक्टेशन बोली जाएगी उन सभी के मैटर्स भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। मतलब इससे अच्छा कोर्स आपको हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से ये था टाइपिस्ट के लिए। अगर हम बात करें स्टेनो की तो 40 की जगह यहाँ 80 वर्ड हो जाएगा, 45 की जगह 90 वर्ड हो जाएगा और यहाँ पर 50 की जगह 100 वर्ड पर मिनट हो जाएंगी और संपादकीय स्टेनो में भी मिलेंगे। मतलब आपको सभी प्रकार के मैटर्स मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा कोई कोर्स हो नहीं सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द कोर्स को भी परचेस कर लें, क्योंकि यदि आपने अपनी प्रैक्टिस में ढील करी तो आप देख ही रहे हैं बेरोजगारी का आलम। एक गलती आपकी, एक छोटा सा कोर्स ना लेने के कारण, कुछ रुपए बचाने के कारण ऐसा ना हो कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना हो पाए और आप सिलेक्शन से रह जाएं। क्योंकि बहुत से इनफ स्टूडेंट्स ने कोर्स परचेस करा है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपने यदि तक अभी तक नहीं करा है तो आप वो इंसान क्यों बनना चाहते हैं कि जो सिलेक्शन से पीछे रह जाए। इसलिए जल्द से जल्द इस कोर्स को आप परचेस कर लें। इसके लिए आपको हमारा ऐप सक्सेस विद यू को इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। साथ में ही डिस्क्रिप्शन के जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।